सेल साइकिल सेल डिवीजन ये चैप्टर मैं स्टार्ट करूं इसके पहले प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड दो पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा है। एक पॉइंट है पॉलीटीन क्रोमोजोम, थोड़ा समझिएगा। नॉर्मल क्रोमोजोम जो दो क्रोमैटिड्स के बने होते हैं, जनरल क्रोमोजोम में दो क्रोमैटिड दे आर अटैच्ड एट कॉमन पॉइंट, उस कॉमन पॉइंट को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर नाम देते हैं। Polytene chromosome, which is made up of many more chromatins. Polytene chromosome, which is made up of many more chromatins या chromatids. All the chromatin या chromatids जो polytene chromosome बना रहे हैं giant chromosome के नाम पर, they are attached at a point जिसको हम क्रोमोसेंटर नाम देते हैं। एंड न्यूक्लियस के फंक्शन से रिलेटेड, न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम्स दे कंट्रोल सेलुलर डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ सेल साइज, सेल का शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल कंट्रोल्ड बाय क्रोमोजोम्स। सो क्रोमोसेंटर और सेलुलर डिफरेंशिएशन प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड, लास्ट लेक्चर से रिलेटेड बात रख देते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सो मैंने यहां पर रखा in polytene chromosome, in polytene chromosome, chromatins, in polytene chromosome chromatins are attached, chromatins are attached at a point called chromocenter, कॉल्ड क्रोमोसेंटर, याद रखिएगा प्लीज, CENTER या CENTRE जो भी रख दें, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला इन न्यूक्लियस, ये फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड है। क्रोमोजोम, इन न्यूक्लियस क्रोमोजोम्स कंट्रोल सेलुलर डिफरेंशिएशन या सेल differentiation with reference to shape, size and function of cells and functions of cell। ये दो पॉइंट मेरे दिमाग में चल रहा था। एक न्यूक्लियस के फंक्शन से रिलेटेड, जहां पर क्रोमोजोम बीइंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में वो सेलुलर डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करेगा। एंड दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर रखा पॉलीटीन क्रोमोजोम में जो मेनी मोर क्रोमैटिन्स जो है ड्यू टू रिपीटेटिव एंडो रीडुप्लीकेशन एंड सोमैटिक पेयरिंग, जो पॉलीटीन क्रोमोजोम बन रहा है, क्रोमैटिन्स ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम अटैच्ड एट क्रोमोसेंटर पॉइंट। ये दो पॉइंट था। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं। सो स्टार्ट करता हूं चैप्टर नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यूनिट 3 का चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। बहुत एंजॉय करके इसको हम लोग पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बातें नहीं है इसमें। माइटोसिस और मियोसिस से रिलेटेड हम बातें करेंगे। सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं मैं, चैप्टर के नाम को ही जस्टिफाई कर रहा हूं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले सेल डिवीजन को जस्टिफाई करते हैं। सेल डिवीजन खुद में डिफिनेशन दे रहा है, अ सेल विल डिवाइड। सेल डिवीजन खुद ही बोल रहा है सेल डिवाइड करेगा। नीड योर अटेंशन, कौन सा सेल डिवाइड करेगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जब सेल डिवाइड करेगा तो बनेगा क्या? न्यू सेल्स। सो सेल डिवीजन इज प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑफ pre-existing cell into new cell। बात रखता हूं, थोड़ा समझिएगा। सो सेल डिवीजन, यहां से मैं जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन और स्टोरी चालू कर रहा हूं। आई नीड योर फुल अटेंशन। मैंने बोला ई एक सेल है, जल्दी से बताइए ई का है? ई है एक सेल, ठीक है। ई है
प्री एग्जिस्टिंग सेल, और प्री एग्जिस्टिंग सेल ये डिवीजन करेगा। डिवीजन इन प्री एग्जिस्टिंग सेल रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। एक सेल डिवाइड होके दो न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। ये जो सेंटर में मैं सर्कल कर रहा हूं दैट रिप्रेजेंट न्यूक्लियस। सो सेल डिवीजन में दिस रिप्रेजेंट प्री एग्जिस्टिंग सेल। आइए यहां पर आइए, बहुत सारे टर्म्स रखने वाला हूं मैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल को हम पेरेंट सेल भी नाम दे सकते हैं। हम इसको मोस्ट फेमस टर्म मदर सेल भी नाम दे सकते हैं। ये डिवाइड कर रहा है तो क्या मैं इसको डिवाइडिंग सेल भी नाम दे सकता हूं। ठीक है, सो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस वेयर प्री एग्जिस्टिंग सेल, where mother cell, where parent cell या where dividing cell will divide, यहां पर हो रहा है डिवीजन, सेल डिवीजन प्रोसेस का नाम है और सेल डिवाइड हो रहा है। एंड जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस सेल डिवीजन विल डिवाइड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। न्यू सेल्स को हम डॉटर सेल्स भी नाम दे सकते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड डॉटर सेल्स, या इसको हम डिवाइडेड सेल्स नाम दे सकते हैं। हेलो, बोल सकते हैं ना। तो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस वेयर प्री एग्जिस्टिंग सेल विल डिवाइड टू गिव राइज न्यू सेल। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस वेयर मदर सेल विल डिवाइड टू प्रोड्यूस डॉटर सेल, वेयर पेरेंट सेल विल डिवाइड टू प्रोड्यूस डॉटर सेल। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस, सुनिए 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 थोड़ा। Cell division is a process where dividing cell will divide to produce divided cells। क्या बात है, क्या लाइन मारा मैंने। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस वेयर डिवाइडिंग सेल विल डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स या डिवाइडेड सेल्स। सेल डिवीजन को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर ले रहा हूं। तो मैंने बोला सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस, need your full attention, cell division is a process where pre-existing cell, also called parent cell, also called mother cell, also called dividing cell, will divide to form या to produce new cells, also called daughter cells। बात पकड़िएगा, आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिवाइडेड सेल्स। बहुत सारी चीजें मैं कनेक्ट करूंगा, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। छोटा सा बातें करेंगे। तो हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन, सेल साइकिल को थोड़ा होल्ड पे डाल रहे हैं, सेल डिवीजन को मैंने यहां पर जस्टिफाई किया कि पेरेंट सेल या मदर सेल, मोस्ट फेमस टर्म जो है जो सेल डिवाइड करेगा उसके लिए मोस्ट फेमस टर्म है मदर सेल, और जो सेल बनेगा उसके लिए मोस्ट फेमस टर्म हम यूज करेंगे डॉटर सेल। यही स्टोरी आगे चलता रहेगा। सो बोलो, कुछ याद आ रहा है आपको? ये स्टेटमेंट देख के, सुन के, रीड करके, समझ के आपको क्या किसी की याद आ रहा है? पहले चैप्टर से रिलेटेड बिगिनिंग में ही ऐसा कुछ स्टेटमेंट किसी ने दिया था, याद आ रहा है? रुडोल्फ वर्चाउ। सोचो सोचो, याद करो, इमेजिन करो, रिमाइंड करो। रुडोल्फ वर्चाउ पहली बार 1855 में बोल के जा चुके हैं दैट ओमनिस सेलुला ई सेलुला। रुडोल्फ वर्चाउ का स्टेटमेंट क्या था? Omnis cellula e cellula, all new cells arise from pre-existing cell through cell division। जस्टिफाई किया कि नहीं, यहां पर थोड़ा मेंशन करते हुए बात को आगे ले चलते। बहुत सारे अच्छे अच्छे हेडिंग्स आएंगे, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ले चलते बात को आगे, थोड़ा समझिएगा प्लीज। यहां पर इन 1855, कहीं कहीं पर 58 और 59 का भी जो है ईयर मेंशन होता है। वेल हम 1855 की बोलेंगे। रुडोल्फ वर्चाउ, रुडोल्फ वर्चाउ, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है, आप अपना देख सकते हैं। रुडोल्फ वर्चाउ स्टेटेड दैट ओमनिस सेलुला ई सेलुला
That means all new cells arise from pre-existing cell, pre-existing parent cell through cell division, ठीक है। स्ट्रासबर्गर हर एक जगह जो है आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। स्ट्रासबर्गर 2 जगह ऑलरेडी आ चुके हैं, एक डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा में और दूसरा कैरियो अपना न्यूक्लियोप्लाज्म का टर्म या न्यूक्लियोप्लाज्म जो है डिस्कवरी में 2 जगह पर आ चुके हैं। यहां पर भी जो है पीछे पीछे रुडोल्फ वर्चाउ के पीछे पीछे आ गए। स्ट्रासबर्गर ने बोला न्यू न्यूक्लियस डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस। न्यू न्यूक्लियाई या जो नए न्यूक्लियस बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से बनते हैं। ये एक स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं स्ट्रासबर्गर के लैंग्वेज में। इन 1873 स्ट्रासबर्गर said that new nuclei, plural of nucleus, are formed from pre-existing nucleus. ये जो पूरा चैप्टर हमें बताएगा कि कैसे नया न्यूक्लियस पुराने न्यूक्लियस से बनेगा, कैसे नया सेल पुराने सेल से बनेगा। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर को जस्टिफाई करेंगे हम। सेल डिवीजन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होते हैं, कितने टाइप के सेल डिवीजन हो सकते हैं, एवरीथिंग इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। आया क्वेश्चन आया, पहला ही क्वेश्चन में जो है पूछ रहा हूं और बताने वाला हूं क्या जरूरत है। व्हाट इज द नीड ऑफ सेल टू डिवाइड, सेल डिवाइड क्यों करे। सीधी सी बात है, सेल मरेला हरेला थकेला पड़ा रहे क्यों डिवाइड करे। व्हाट इज द नीड ऑफ सेल टू डिवाइड, बताओ थोड़ा सोचो, इमेजिन करो क्या मैं बोलूं। सबसे पहली बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करना है तो अपने प्रोजेनी अपने बच्चे पैदा करने होंगे। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बच्चे पैदा करने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सिंगल सेल को डिवाइड करके ही प्रोजेनी तो बनेगा। So unicellular organism, they maintain their population, they produce their progeny through cell division और उसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। नीड है ना, जरूरत है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है कहां से, जल्दी से बताइए। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लाइफ की बिगिनिंग कहां से होती है, बताओ। हम पहले शायद सुन चुके हैं, हम बता चुके हैं पहले इसको। हाँ जी, जाइगोट से। सिंगल सेल जाइगोट इज द फर्स्ट सेल जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लाइफ को स्टार्ट करेगा। जाइगोट डिवाइड करेगा, बनाएगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो बाद में जो है डिफरेंशिएट हो जाएगा, अलग अलग ऑर्गन्स में बना लेगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी। तो जाइगोट को एम्ब्रियो बनाने के लिए, एम्ब्रियो को फर्दर जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू गेन मल्टीसेलुलरिटी जाइगोट मिलियंस ऑफ सेल प्रोड्यूस करेगा थ्रू सेल डिवीजन। बोलो तो सही। थोड़ा और जो है पीछे चल लेते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है गैमेट के फ्यूजन से और गैमेट बनता है, गैमेट बनाने वाले सेल गैमेट मदर सेल में डिवीजन होना ही पड़ेगा। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट मदर सेल मस्ट डिवाइड टू प्रोड्यूस गैमेट जो फ्यूज होकर जाइगोट डिवाइड होकर मिलियंस ऑफ सेल बनाएंगे। तीसरा रीजन हो गया, पॉइंट समझा कि नहीं। क्या मैं बोलूं इंजरी या वुंड हो गया है, इंजरी या वुंड हो गया है, जहां पर इंजरी हुआ है उसके नियर बाई जो हेल्दी सेल है उनको डिवाइड करना ही पड़ेगा इंजरी या वुंड को हील करने के लिए। क्या मैं बोलूं ओल्ड डेड वॉर्न आउट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा। अगर आप ऑब्जर्व करो तो हम लोगों का स्किन मोस्टली जो है ठंडियों के सीजन में, मोस्टली जो है विंटर सीजन में स्किन का जो है सेटिंग होता है। हम लोगों के हाथ का स्किन जो है रिमूव होते रहता है, तो उसकी जगह पर नया स्किन लाने के लिए एपिथेलियम के सेल्स डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रहा है। जो है आरबीसी का लाइफ स्पैन आप लोगों ने सुना होगा 120 डेज का होता है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन जो है 4 डेज का होता है। बोन मैरो में बनते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के सेल। तो क्या मैं बोलूं बोन मैरो के सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स
बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं? क्या जरूरत है सेल को क्यों डिवाइड करे? सेल क्यों डिवाइड करे? पढ़ा रहे जो नया सेल बना वो ऐसे ही ना डिवाइड करे। मैंने रीजन दिया, मेंशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं दो हेडिंग ले रहा हूं, नीड ऑफ सेल डिवीजन एंड व्हाट कॉजेज, what is the thing, what is the circumstances, what is the situation that causes cell to divide। क्यों जरूरी है और क्यों डिवाइड होता है, दो चीजें मेंशन करता हूं। ये मैं इरेज कर रहा हूं, ले चल रहा हूं बात को आगे। यहां पर सेल डिवीजन नियर फ्यूचर, इस पार्ट को हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। टू टाइप्स का होता है, यहां पर सिर्फ मेंशन करके मैं हट जा रहा हूं, माइटोसिस एंड मियोसिस। एक है माइटोसिस के थ्रू सेल डिवाइड हो सकता है, दूसरा जो है मियोसिस के थ्रू सेल डिवाइड हो सकता है। माइटोसिस कब करेगा सेल और मियोसिस के थ्रू कब डिवाइड होगा सेल, बात की बात है। ये दो लैंग्वेज ऑफ सेल डिवीजन फ्यूचर में, यही तो मेन जो है चैप्टर का जो कोर पार्ट है। मैंने हेडिंग दिया यहां पर नीड ऑफ सेल डिवीजन। पकड़िएगा बात, पहले तो मैंने सेल डिवीजन को डिफाइन किया, इंट्रोडक्शन दिया। सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन में पेरेंट सेल या प्री एग्जिस्टिंग सेल, नए सेल बनाएंगे। फिर बात आया पेरेंट सेल, एक जो है अमीबा पैदा हुआ, वो अमीबा जो है नेक्स्ट जनरेशन ना पैदा करे तो क्या होगा? एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, सर्वाइवल पर। सो मैंने पहला नीड ऑफ सेल डिवीजन बोला, यूनिसेलुलर organisms must divide, unicellular organism must divide by binary fission to produce progenies and maintain पॉपुलेशन साइज। अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पॉपुलेशन साइज, टू मेंटेन पॉपुलेशन साइज एंड मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। बोलो ये लाइन समझा कि नहीं? क्या जरूरत है सेल डिवीजन का? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में एग्जिस्टेंस तभी मेंटेन होगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जब बच्चे पैदा होते रहेंगे तभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा। और जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई जनरेशन बोला अब हम आगे बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो वो जनरेशन जैसे ही गया, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? अमीबा, पैरामीशियम, डायटम, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो गए। मैंने दूसरा पॉइंट रखा है यहां पर, लाइफ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बताओ, जल्दी बताओ, बिगिन फ्रॉम, कहां से चालू होता है? बिगिन्स फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट। थोड़ा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जाइगोट हैज टू divide to produce embryo and form multicellular body। एम्ब्रियो बाद में भी डिवाइड करते रहेंगे एम्ब्रियो के सेल, ठीक है। सो मल्टीसेलुलर बॉडी, जाइगोट जो है डिवाइड करता है। जाइगोट जो है सबसे पहले 16, 32 और 120 स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में सुना होगा आपने, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये 3 स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो है। गैस्ट्रुला स्टेज पर जितने भी सेल होंगे 3 लेयर में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म कुछ बॉडी पार्ट बनाएगा, मेसोडर्म कुछ बॉडी पार्ट बनाएगा, एंडोडर्म कुछ बॉडी पार्ट बनाएगा, और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाएगा। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ बिगिन है, चालू हुआ, स्टार्ट हुआ जाइगोट से। जाइगोट को डिवाइड करना ही पड़ेगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इरेज करते हैं, आगे का पॉइंट मेंशन करते हैं। थोड़ा यहां पर आइए, मैंने थर्ड पॉइंट क्या लिया नीड ऑफ डिवीजन में, in sexually reproducing organisms,
गैमेट मदर सेल्स must divide to produce gametes को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो स्पर्म बनाने वाला स्पर्म मदर सेल, ओवम बनाने वाला ओवम मदर सेल, मेल गैमेट या स्पर्म बनाने वाला जो मदर सेल है, फीमेल गैमेट या एग सेल बनाने वाला जो मदर सेल है, उसको तो डिवाइड करके ही गैमेट बनाना पड़ेगा ना, तो डिवीजन तो मस्ट हुआ कि नहीं। इवन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डिवीजन तो मस्ट है ना। स्पोर में आगे आएगा जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और जो है क्लेमाइडोस्पोर, जो है कोनिडिया आएगा, बहुत सारे स्पोर आएंगे जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगस। और जब हम एल्गी ब्रायोफाइटा की बातें करेंगे, एक और पॉइंट यहां पर मेंशन कर सकते हैं, असेक्सुअल या ऐसा मेंशन करें, ड्यूरिंग asexual reproduction spores are produced through cell division। आगे आएगा ये, ठीक है। फंगस में जो है स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, जूस्पोर और आइडिया ऐसे टर्म्स आएंगे। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के स्पोर बन रहे हैं। तो जो पेरेंट फंगस का बॉडी है वो डिवाइड करके ही तो नए नए स्पोर बनाएगा। एल्गी हुआ, ब्रायोफाइट हुआ, वो स्पोर बना रहे हैं। जूस्पोर जो है मोटाइल स्पोर होता है, फ्लैजिलेटेड स्पोर, स्मॉल डिवाइड करके ही तो स्पोर बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते समय गैमेट बनेगा, गैमेट मदर सेल में डिवीजन के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेनली स्पोर के थ्रू, तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए भी तो डिवीजन करना ही पड़ेगा। नीड ऑफ डिवीजन की बात हो रही है। मैंने यहां पर फोर्थ पॉइंट लिया, थोड़ा समझिएगा। फोर्थ पॉइंट लिया, टू हील इंजरी या वुंड nearly present unaffected healthy cells must divide। बोलो must divide, ठीक है। तभी तो जो है वुंड या हील का जो है फीलिंग होगा। पॉइंट समझा कि नहीं। और एक पॉइंट ले सकते हैं यहां पर, फिफ्थ पॉइंट जो है, टू रिप्लेस डेड ओल्ड worn out cells, cell division is must। ठीक है। जो है विंटर सीजन में स्किन का जो है स्किन फटने लगते हैं, तो उसकी जगह पर नए स्किन आते हैं। ये एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स ही। पॉइंट समझा कि नहीं। और यहां पर मैं बोल सकता हूं, bone marrow cells divide to produce new blood cells। तो ये कुछ रीजन हैं जो मैंने बताया कि क्यों सेल को डिवाइड होना ही चाहिए। बाकी जो है जब हम माइटोसिस जो है डिटेल में पढ़ लेंगे तो उसके सिग्निफिकेंस में भी बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे कि इसके लिए माइटोसिस होना चाहिए। माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है, तो उसको भी हम नीड ऑफ सेल डिवीजन मान सकते हैं। मियोसिस का हम जो है जब सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि क्यों मियोसिस होना चाहिए, तो उसको भी ये जो है कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट है जिसके थ्रू ये जस्टिफाई किया मैंने कि सेल को डिवाइड होना ही चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग सेल या पेरेंट सेल को डिवाइड होना ही चाहिए। कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किए। बात क्लियर है कि नहीं।